आज की खबर से खबरदार पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश की हालत को देख करके हो जाएं होशियार। जो हमारी उस पहलवान के साथ हुआ जिसने भारत को इज्जत दिलाई थी, और उसी ने जानकारी के लिए आप इंडिया टीवी देखते रहिए। इसके अलावा ओलंपिक के तमाम एक्शन देखने के लिए आप इंडिया टीवी कनेक्टेड टीवी, एक अश्लील हरकत के लिए चैनल देख सकते हैं, जहां अपनी व्यथा तमाम खबरें 24 घंटे मिलेंगी। हिंदुस्तान में कहां-कहां भारत सरकार मैदान से लेकर पहाड़ तक की तस्वीरें आपको और प्रधानमंत्री को सुनाई थी। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ, तो इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा करके इस अनजस्टिस, जिसको मैं कहूँगा, को आगे बढ़ाया जाए। ये अनजस्टिस है, और हो सकता है इसमें कोई साजिश भी की गई हो, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसने 3 पहलवानों को शिकस्त दी, तब उसका वेट क्यों नहीं बढ़ा, और जब वो गोल्ड मेडल के नज़दीक पहुंच गई, तो तब उसका वेट 100 ग्राम कैसे बढ़ गया। कोई बात नहीं, बढ़ भी सकता है, मगर सब पार्टियों, सब भारतीयों को ये आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि एक बच्चा अगर 10वीं में पास हो जाता है, 12वीं में फर्स्ट आता है, और बीए में फेल हो जाता है, तो उसका 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं छीना जा सकता। यही एक सरकार को भी, आवाम को भी बात उठाने की ज़रूरत है। और ऐसा चाइना में एक बार हुआ था, और उन्होंने अपने खिलाड़ी को इंसाफ दिलाया था। इसी बेस पर इंसाफ दिलाया जा सकता है, मगर जहाँ तक मेरी किताब का सत्य है कि जब जब धर्म की हानि हुई, तब तक विनाश हुआ, और विनाश के लिए बुद्धि का विपरीत होना और 3 चीज़ों के सत्य को अपने जीने के स्टाइल के मुताबिक बदलना और उसको धर्म बताना। वो 3 सत्य हैं कि एका देवो भव, कि सबका मालिक एक है। दूसरा है धर्म, कि सबका धर्म एक है। और तीसरा है डीएनए, शरीर की रचना, ये भी सबकी एक है। हमने इन तीनों को अपने जीने के स्टाइल के मुताबिक
बांट दिया और इन्हें अपना अपने धर्म का नाम दिया। जो विनाशकाल है और जिसको मैंने HHAQ के मुताबिक नूर, अवतार और किताब से साबित किया कि जब अधर्म उसे ही कहते हैं जो इन 3 चीज़ों के उपदेश, आदेश और सत्य को बुलाएगा। मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाया, जिन्होंने बताया कि मैं 40 साल तुम्हारे बीच में रहा, तब भी मैंने तुमको क्यों नहीं ये सत्य बताया। जब अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुन लिया और जिब्रील को भेज करके मुझे संदेश दे दिया, मैंने वही संदेश तुम तक पहुंचा दिया और जिन्होंने माना उनको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले यानी सत्य मार्ग धारण करने वाले बताया, और जिन्होंने नहीं माना उन्होंने पागल बताया, क्योंकि सत्य बात करने वाले को आज भी पागल कहा जाता है। जब लोग पागल पागल कहने लगे, आप सबको सत्य का संदेश देने लगे, हजूर ने जो बलात्कारी थे, जो 7 साल तक की लड़कियों को जमा करते और उनसे पेशा करवाते थे और उनको बेचते थे, इस पर बैन लगा दिया और उनको आज़ाद करा दिया। और बिना निकाह किए इनको अपनाना हराम बता दिया। एक शख्स जो इस पेशे को करता था, एक लड़की पर उसका दिल आ गया और वो उनके घर चला गया और उसके माँ बाप को बताया कि मैं तुमसे, तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। और वो वहीं बैठ गया और माँ बाप ने कहा कि अपने रिश्ते वालों को बुलाओ। उन्होंने उसको वहाँ अपने घर में ही ठहरा दिया। वो रात कर उठ करके उसने उस लड़की को फुसला दिया कि कल तो हमारा निकाह हो जाएगा, अगर आज ही हम जो काम मैं करना चाहता हूँ। उसने बार बार कस्में डाली मगर वो ना माना और उसने उसके साथ जना कर लिया। जब उसके हमल ठहर गया तो माँ बाप ने ये वहाँ के इमाम और मोतबर आदमी को बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उन लोगों ने फैसला करके उसके हवाले कर दिया। वो घर तो ले गया और बच्ची पैदा हो गई और वो बच्ची इतना उसको प्यार करती थी, उसकी दाढ़ी के साथ हाथ लगाती, अब्बा जान करती। और एक दिन शैतान ने उसको बहकाया कि जब तू इसको बच्ची बच्ची कहता है तो तेरी ये गलती है, क्योंकि ये बिना निकाह के पैदा हुई है। अगर तूने बगैर निकाह के इस औरत के साथ जो कुछ किया तो ये औरत और के साथ भी तो कर सकती थी। हो सकता है ये दूसरे की हो। और उसको ये यकीन आ गया
और उस बच्ची को लेकर के जंगल में चला गया और खड्डा खोदा और वो पूछती रही कि अब्बा जान क्या है क्या है। और जब खड्डा खोद लिया उसने और उसको वहाँ दफन कर दिया और पत्थर उस पर फेंक करके वो दबा दिया वहाँ। अब जिस वक्त ये काम उसने पूरा किया तो जो लफ्ज़ जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहता था कि वो पागल है, वो ऐसी बातें करता है, वो पागल है, तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो फर हुआ और गैंती वगैरह भी वहीं रह गई और नंगे होकर के पागल पागल करता घर आया। लोगों ने उसको पकड़ा और पर्दा कराया तो किसी ने बताया कि जिसको ये पागल कहता था आप उस पागल के पास इसको ले जाओ। वो पकड़ करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले गए। आपने उसकी तरफ देखा और पूछा कि अगर तू सच बता देगा तो मैं तुझे ठीक करने की दुआ करूँगा। उसने सारा सच बता दिया और हुजूर ने दुआ फरमा दी और वो सही हो गया और उसने हजूर का कलमा पढ़ लिया और लोगों को भी बता दिया कि ये सच्चा नबी है और इसकी बात को जो जुटलाएगा वो दीन इस्लाम में शामिल नहीं हो पाएगा। आज जात जमात और धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसका यही कारण है कि हजूर की बताई हुई वो 72 जमातें जिनको रद्द किया गया, जिनकी सिफारिश हजूर नहीं करेंगे, उनका बोलबाला है। क्यों कि धर्म जो है वो रिवाज बन गया है, फैशन बन गया है। यही कलयुग के बारे में जब सीता माता ने रामचंद्र जी को पूछा कि ये कलयुग आप बताते रहते हैं वो क्या होगा, तो आपने बताया कि जब धर्म रिवाज बन जाएगा उस वक्त आपने ये समझ लेना कि कयामत नजदीक है और यानी कलयुग का अंत आगाज हो चुका है और अंत नजदीक है। यही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि नाअहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन कुबड़ा हो जाएगा। और यही दिन जो है जब मेरा मुनकर हो जाएगा तो वही क़यामत लाएगा। इसलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है और जिस जमात ने जो मुग़लों की या वहाबियत की जमात भारत में दाखिल हुई और उसने इसी बेस पर वो यजीदी थे, नजदी थे, वहाबी थे, जिनका आज तालिबानी कहते हैं, अपनी ताकत के ज़रिए से उन्होंने इस्लाम का नाम बदनाम किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीराने पीर जनाब दस्तगीर को अपने रोज़ा मुबारक से आवाज़ लगा करके मुल्क हिंद में जाने का आदेश दिया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द का आगाज़ किया। किसी के देवता को बुरा नहीं कहा और अपना कोई न कोई करिश्मा दिखा करके
कहते हैं दिल्ली के सामने सबको लेकिन आज इस दिन की असलियत बताई। वो कटोरा यही बताने के लिए कांग्रेस के पास पहुंचे। हमने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का 2019 में गठन किया और मैंने अपनी पेटिशन के जरिए मोदी जी, अमित शाह जी को ये निवेदन किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, तुम मेरी इस 7 सूत्रीय पिटीशन पर दो ध्यान। जब इस पिटीशन ने और इन 7 सूत्रीय और 4 पीरों के 2 हसनी, एक गौतमी और एक मैं खाकसार, उन ब्राह्मणों से, कश्मीरी ब्राह्मणों से परिवर्तित होकर के मेरे 7वीं पीढ़ी के दादा ने पुरखान बहादुर से काज़मुद्दीन और आगे गुलाबदीन, फजलदीन, मोहम्मद बख्श और कासिमुद्दीन तक पहुंचाया और मैंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान के मुताबिक 26 और 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। राज्यसभा वैदिक इस्लाम भारत की शान को लिखा और सबको बताया, और बात बांग्लादेश की, जहां मगर अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। इन जमातों की वजह से और चाणक्य के कातिलों और महात्मा गांधी के हत्यारों के कारण मैं दोनों उसका टारगेट बन गया और आज मैं उस दशा में हूँ कि लिखते लिखते